ये सातों बहनें और सातों बेटियां कहीं ना कहीं सारण की नहीं, ये पूरे बिहार का गर्व की बात है कि एक घर में एक ही माँ बाप के 7 बेटियां आज डिफेंस लाइन में है। पूरी सातों बहन में से चुलबुला कौन था, शैतानी कौन करता था बचपन में? अभी तो फिलहाल सबसे छोटी वाली है, छोटी वाली शैतानी जो कि यहाँ नहीं है। अच्छा, वो भी कार्यरत है जी, जीआरपी में अभी पार्टी दौड़ने जाने लगी ग्राउंड में, तो सब जो ऑर्डर देखती थी कि देख फलनवा के लड़की दौड़त या देखा ना, मतलब अकेले दौड़त या जाके लड़का सन साथे ड्यूटी करी। जब दीदी का नौकरी थे कि बेटा तू लोग हमारे मूछ के लाज रख दिया लोग, पगड़ी के लाज, हम लोग बस वही काम किए लोग, और बाकी जो हम लोग का काम था नौकरी लेना हम लोग। जी, तो कैसा लड़का आप लोग ढूंढ रहे हैं? मेरे माँ पापा जी जैसा ढूंढ दे, और हमें विश्वास है कि वो कभी भी मतलब ढूंढेंगे तो बेहतर कि जो खर्चा हम बेटों के पढ़ाई में करेंगे, बेटा का इंतजार कर रहे हैं कि बेटा होगा उस पर पढ़ाई खर्चा करेंगे, एसपी बनेगा, डीएसपी, तो फिर बाबूजी का माइंड चेंज होगा कि ना हम क्यों ना वो खर्च अपने बेटे से। एकमा में हम मौजूद हैं और जहां पर 7 बिटियां एक साथ गवर्नमेंट जॉब में है, तो कहीं ना कहीं इन बिटियों से आप लोगों को सीखना चाहिए और इन बिटियों का जो कर्मो कदम है उस पर आप लोगों का चलने का प्रयास करना चाहिए। माता पिता से ज़्यादा देर ना करते हुए बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? हमारा नाम कोमल सिंह है। कमल सिंह जी। ये जो 7 बिटियां हैं, आपके 7 बिटियां सरकारी जॉब में हैं, ये तो बात सही है। आप अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं? हम अपने आप को तो बहुत भाग्यशाली समझते हैं। यानी भगवान को हम लोग उतना ना या देवता को मानते हैं, ये उन्हीं लोगों का देन है कि ये हमारी 7 बेटी 7 अपने का नाम की सरकारी जॉब, अपने पैरों पर खड़ा है आज सरकारी जॉब। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, उन लोगों को क्या कहिएगा? हमारे समाज में अक्सर देखा जाता है कि जितने भी महिलाएं होती हैं, जितने भी लड़कियां होती हैं, किसी के घर अगर लड़की जन्म लेती है तो कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, दहेज ढेर लागी, अब केंग अनेकर बिहावा होई। क्या आपने कभी ऐसा सोचा? आपके जीवन में ऐसा कभी पल आया? ये बात तो हम कोई सोचल ही नहीं की। ये लोग कैसे भी जरूर हम सोचले रहनी कि हम जितना में बानी ओकरा दोगुना तेगुना यानी ज़्यादा धन वाला जरा धन हुई ओकरा लोगे हम बियाह करे। अब तो धनों के काम नहीं खे, अब तो ऐसा ना नौकरी मिल गई बात धनों से बढ़ता हो गई बा। बात रुआ जायज कहते नहीं, लेकिन रुआ यदि जे राउर बेटी चाहे बहन यदि जे जॉब में रही आ रउआ लड़का खोजे जेती तब रउआ पता चली। तो हम आजू दहेज के ना आजू दहेज के जन कीड़ा बारे समाज में बारे जीवित ना। अरे तू बतिया तो हम माई से जाने के प्रयास करम। का हाल बा माई? ठीक बानी नु? खूब बढ़िया, खुश बानी? खूब खुश। राव तो 7 बेटी एकदम परचम लहराओ तलो पूरा बिहार में बरले बा बानू। उ कोनो कहे के बा कि अच्छा माई, एगो हमरा के बात बताई। बहुत सारा माई ए बिहार में बालो, भारत में बालो, वो लोग के कोख से जब भी बच्ची जन्म लेवेले तो वही मैंने रोगो महिला समाज के बानी, महिला समाज के लोग कहला जे खाली एकरा लड़किए हो तरी सन, लेकिन आज राउर लड़की पूरा परचम बिहार में लहरावता लो। कैसन लागत रउरा? खूब बढ़िया, खूब बढ़िया। हाँ खूब बढ़िया। अपना आप के कितना सौभाग्यशाली समझ? बहुत। भोला बाबा हमरा के एकदम एथी बना देले बानी। माने आई बेटिया बेटा से अब कम नहीं खेलो, ये तो मुंह मरले वालों बेटों के। हाँ तो देखी कि एगो माई के जन खुशी होला, लालसा होला, का यहाँ के मुंह पर सशक्त झलकता आई दर्शावता कि बबुआ लोग जितना समाज में जितना जना चकोड़ा लोग बा, ये लोग कहेला लोग कि बेटी बोझ हो जाली, तो आज वही बेटियों को आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि हमारे समाज में जो बेटियां है बोझ नहीं है और बेटों से बेटियां आज कम नहीं है। ये 7 बहन आज ये साबित कर दी है। एक एक करके इन लोगों से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। नाम क्या पड़ेगा बहन आपकी? कुमारी प्रीति सिंह। कुमारी प्रीति सिंह, आप किस पद पर हैं? बिहार पुलिस में कांस्टेबल हैं। बिहार पुलिस में कांस्टेबल हैं जी। अच्छा प्रीति जी, एक बात बताइए हमको, आप कांस्टेबल के पद पर विराजमान हैं जी। बहुत सारे लोग होते हैं, आप 7 बहनें हैं, आपके भाई नहीं हैं? भाई है। भाई है? एक भाई है। अच्छा भाई भी है? हाँ एक भाई है। वाह। अच्छा एक बात बताइए, हमारे समाज में प्रीति जी अक्सर ये देखने को मिलता है, जो लड़कियां होती हैं
बहुत मतलब थोड़े समय में भटक जाती है, अपने रास्ते को खो देती है। माता पिता पढ़ाना तो चाहते हैं, उनको दूर दूर तक भेजना भी चाहते हैं, लेकिन वो लोग वो सब ना देख करके दूसरे चीज़ पर फोकस कर देती हैं, किसी लड़के के प्यार में तो किसी के जाल में फंस करके अपना जीवन खराब कर लेती हैं। उन लोगों के लिए क्या कुछ कहिएगा? नहीं, ये बात तो बहुत मतलब वो जो लड़कियां जो करती हैं बहुत गलत करती हैं, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर माता पिता आपके ऊपर भरोसा करके आपको कहीं भेज रहे हैं ना पढ़ने लिखने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आप उनके मतलब विश्वास को नहीं तोड़िए। माता पिता को विश्वास को तोड़ के आप कभी खुश नहीं रहिए। वो जो आप करती है वो क्षणिक सुख है, और उस क्षणिक सुख के लिए आप अपने 20 साल के माता पिता के प्यार को आप ठुकरा के जा रही हैं, तो आप कभी खुश नहीं रह सकती। हम हैं या कोई भी हो, कोई भी लड़की या लड़कियां इस तरह के मतलब कदम उठाते वो कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए हम तो यही बोलेंगे कि आप लोग क्षणिक सुख के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करो। अपने एम पे आप अपने ध्यान दो और अपना लक्ष्य प्राप्त करें। आप जो आपका गोल है उस पर ध्यान दें। मतलब गलत बात है, लड़की लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि जो मम्मी पापा हमको पैदा किए हैं या 18 साल 20 साल तक हमको रखे हैं, तो वो तो जो हम बात करें किसी से उसका अपेक्षा तो ये लोग ज़्यादा जानते हैं हमारे बारे में। हम 1 साल या 6 महीने से उससे बात करके हम ये कैसे डिसाइड कर लेंगे पूरा लाइफ हम उसके साथ रहेंगे? उससे तो अच्छा हमारे गार्जियन मेरे बारे में सोचेंगे कि नहीं, हम इसको पाले पोसे हैं, बड़ा किए हैं, तो इसका फ्यूचर ऐसे करेंगे तो वैसे होगा, बढ़िया होगा। अच्छा, ये जो संघर्ष आप लोगों ने किया, इसके पीछे मतलब आप लोगों का कितना संघर्ष रहेगा? हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास इसलिए करेंगे ताकि लोग ये समझ सके कि जो बेटियां हैं आज बेटों से कम नहीं है। हम एक लाइन में मतलब बोलना चाहेंगे कि आदमी जितना सोच सकता है उतना कर सकता है। हम भी लोग मतलब थे बहुत लोग से, लेकिन सोच मतलब जितना सादा रहते थे उतना ऊंचा विचार था। सादा जीवन ऊंचे विचार, जितना सादा रहते थे उतना ही ऊंचा सोचता है, उतना ऊंचा करवो किए, उतना बड़ा करवो किए लोग, उतना बड़ा कर भी किए। आज वो मुकाम आप लोगों ने हासिल कर लिया। सब कोई देख रहा है। जिससे यही मकान है तो ये मकान कोई लड़की का बनाया, मतलब कोई लड़का का बनाया हुआ नहीं है, लड़की का बनाया हुआ है। वहाँ भी मार्केट में भी है, गाँव पे भी है, तो कोई लड़का ने हम बनो नहीं बनवाया है। वाह, देखिए कि कहीं ना कहीं ये भी मिसाल है कि इन्होंने अपने दम पर 3-3 4-4 जगह मकान भी बनाया हुआ है। एक बहन और भी हमारे साथ है, क्या नाम पड़ेगा आपका? कुमारी रिंकी सिंह। कुमारी रिंकी। कुमारी रिंकी, आप किस पद पर कार्यरत हैं? मैं कांस्टेबल के पद पे रोहतास जिले में एसपी कार्यालय में। सब के पुलिस कांस्टेबल बा, तो वही लायक रहले रहनी से उनका। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूँगा कि जितना आप लोग पुलिस फोर्स में हैं, आप लोग घूस तो बहुत लेते हो? नहीं, वो मतलब वो सब हम लोग कार्यालय में कार्य कर रहे हैं। और जैसे देखिए ये कुछ लोग का मतलब ये बैठ गया, मतलब कुछ लोग हैं 1-2%, जैसे ऐसा भी नहीं है, आम पब्लिक भी है, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग कर रहे हैं। तो 1-2% उसके लिए पूरा विभाग मतलब ये होता है, तो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, बात 1% होता है, उसमें 99% ऐड करके और बोल दिया जाता है, बस वही बात है। आप लोग निष्ठापूर्वक काम करते हैं? जी, पूरी मेहनत और लगन के साथ ईमानदारी से काम करते हैं। अच्छा, उन लड़कियों को क्या प्रेरणा दीजिएगा जो ऐसे अपना रास्ते को भटक जाती हैं? हम उन लोग से ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह गार्जियन आप पे विश्वास कर रहा है, तो आप उनके विश्वास पे खड़ा उतरिए। अगर वो विश्वास आप पे कर रहे हैं कि नहीं हम ये मेरी बेटी है, और गार्जियन अगर आप पे खास कर करके लड़की के बारे में बता रहे हैं कि अगर गार्जियन उनको ये समझ रहा है कि ये मेरी बेटा है, और जैसे हम ही लोग थे, तो जैसे ठीक है हम लोग 7 बहन तो हो लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पापा जी माँ के मन में था कि अगर हम लोग जैसे हम लोग भाई के ही मतलब सबको पता है कि भाई के जगह जो हमारे समाज में बना हुआ है कि जो भाई है हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, कुल को आएगा, तो उसी के मतलब इसी से हम लोग भी 7 बहन हुए। उसके बाद भाई का जन्म हुआ है, तो कहीं ना कहीं मतलब पापा जी को ये लगा होगा कि ना जो हम बेटा के लिए सोच रहे हैं वो अगर हम अपनी बेटी में ही कर दें तो शायद ये वो जो मतलब सबका जो सोच है वो इस पे खड़ा उतर सकती है और मतलब कुछ ऐसा कर। तो पापा जी ने वही किया कि जो खर्चा हम बेटों के पढ़ाई में करेंगे, बेटा का इंतजार कर रहे हैं कि बेटा होगा उस पर पढ़ाई खर्चा करेंगे, एसपी बनेगा, डीएसपी। तो फिर पापा जी का माइंड चेंज हुआ कि ना हम क्यों ना वो खर्च अपने बेटी से ही शुरू कर दें, हम बेटा का वेट क्यों कर रहे हैं। फिर उन्होंने हम लोग को पढ़ाना लिखाना शुरू किया और मतलब सपोर्ट करना शुरू किया कि तुम लोग करो। फिर हम लोग ने और मतलब पापा जी का मेहनत हम लोग देखे हुए थे और उस मेहनत में हम लोग खड़े उतरे और आज आप लोगों ने मुकाम हासिल जी। आज वो जो दिख रहा है। अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, आप 7 बहन में से चुलबुला कौन था, शैतानी कौन करता था बचपन में? अभी तो फिलहाल सबसे छोटी वाली है, छोटी वाली शैतानी जो कि यहाँ नहीं है। अच्छा, वो भी कार्यरत है? जी, जीआरपी में अभी पाटलिपुत्रा में है वो। आप लोग की अभी शादी नहीं हुई है जी, तो कैसा लड़का आप लोग ढूंढ रहे हैं? मेरे माँ पापा जी जैसा ढूंढ दे
वाह, और हमें देखिए। विश्वास है कि वो कभी भी मतलब ढूंढेंगे तो बेहतर ही ढूंढेंगे। माँ बाप जी आप लोग अपने से अब नहीं ढूंढिए। बिल्कुल नहीं। देखिए समाज में हमारे अक्सर देखने को मिलता है कि जो लड़कियां आजकल मैट्रिक और इंटर पास कर लेती हैं तो लगती है अपने मतलब चक्कर में कि हमको अच्छा सुंदर वर मिल जाए, लेकिन देखिए कि इन बहनों को और इन बेटियों को आप लोग देखिए और सीखिए। ये कह रही हैं आज भी अपने पैरों पर खड़ी हैं और उसके बावजूद भी कह रही हैं कि जो माता पिता चुन कर लाएंगे उनको हम स्वीकार करेंगे और उन्हीं के सराखों पर हम बैठाएंगे। लेकिन आज ये जो प्रेरणा की जो स्रोत बनी हुई है, ये सातों बहनें और सातों बेटियां कहीं ना कहीं सारण की नहीं, ये पूरे बिहार का गर्व की बात है कि एक घर में एक ही माँ बाप के 7 बेटियां आज डिफेंस लाइन में है, पुलिसकर्मी हैं। तो जो जिस तरह से इन लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया, कहीं ना कहीं ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। लास्ट में से आप लोगों से सवाल पूछना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा, आप बहुत लंबी हैं। लंबी नहीं, मेरा इनका हाइट से मैं चप्पल खोल देंगे तो दोनों 164 मेरा है, 164 इनका है। अच्छा एक बात बताइए, जब आप लोग पुलिस में ज्वाइन करने के लिए आप लोग तैयारियां करती थी, उस वक्त गांव आस पड़ोस के लोग देखा जाता है कि जो लड़कियां होती हैं उन पर काफ़ी टोना मारा जाता है, तो आप लोगों को भी सुनने को मिला ऐसा? हाँ बिल्कुल, मतलब वो भी था कि ना पहले छोड़ा लोग ना बाद में छोड़ा। जब दीदी दौड़ने जाने लगी ग्राउंड में तो सब जो औरत देखती थी कि देख फलनवा के लड़की दौड़त या देखा ना, मतलब अकेले दौड़त या जाके लड़का सन साथे ड्यूटी करी। जब दीदी का नौकरी हो गया फिर भी टॉर्चर किया लोग कि अब ये रह गिल बाबे, लड़की के बेटी के कमी नहीं खई है, बेटी के लड़का सन साथे ड्यूटी लगई है, आज ले खानदान में केहू ना कैलस तो नहीं ही लोग करत आवे लोग। बस ये बात बोले थे कि बेटा तू लोग हमारे मूछ के लाज रख दिया लोग, पगड़ी के लाज हम लोग बस वही काम किए लोग। और बाकी जो हम लोग का काम था नौकरी लेना, हम लोग ले लिए, बाकी इसके आगे का काम पापा जी पे छोड़ दिए लोग। वो अपना काम पापा जी पर छोड़ दिया। जी वो कुछ तो अपने आप भी डिपेंड आप लोगों ने नहीं, हाँ नहीं वो पापा जी पे छोड़ दिए लोग। पापा जी जो करेंगे बढ़िया करेंगे, नौकरी लेना हम लोग का काम था, हम लोग कर दिए। अच्छा अब वो लोग का कहेला, ये रास्तों से आप लोग जब गुजरते हैं तो क्या कहते हैं? अब तो वो लोग भी बहुत खुश रहते हैं और अपनी बेटियों को वो लोग हम बोलते हैं कि मतलब एक होता नहीं है कि इस पूरे इलाके में ना हम लोगों को मिसाल दिया जाता है। अगर किन्हीं के यहाँ 2 बेटी है और तीसरी बार भी बेटी हो गई तो वो लोग अब नहीं घबराते। बोझ नहीं बन रहे हैं इससे समाज में। वो लोग मतलब परिवर्तन कर लेते हैं, सोच में मतलब परिवर्तन आते हैं कि ना एक के घर में मारे के नहीं किए। कमल सिंह के लड़की सबको जब हो गए एकनियों के हो जाए, एकनियों के हो जाए संयोग खींचा जाए। देखो था यदि कमल सिंह के 7 गो बेटी लिए सन, देखो तो सब के सब नौकरी करता सन, इहो करिए सन, ऐसे मतलब सब तो खुशी भी होता है। मार्केट में जाते हैं लोग पापा जी के साथ तो सब कोई बोलता है कि देखो कमल सिंह के साथ उनके बेटे जा रहे हैं। और पहले बोलते थे लोग कि कमल सिंह का पूरा रुआ बेच के खा जाइए सन। अब वह लोग क्या बोल रहा है? और बोलते हैं लोग पापा जी के साथ कि ऐसा बेटी भगवान सबके दो, सबके के देश। तो देखिए कि यही मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था और जो इन लोगों से हमने बात किया तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग को अब मिसाल दिया जाता है हमारे गांव और समाज में। लेकिन जब इन लोग अपना स्ट्रगल टाइम में था तो उसमें बहुत काफ़ी तरह इन लोगों को टोना भी मारा जाता था, लेकिन आज वही लोग इनको सम्मान देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, इज्जत देते हैं। और जब भी ये बाहर निकलती हैं तो लोग कहते हैं कि देखो फलानी की बेटी है और इसी तरह काश हमारी भी बेटियाँ रहती तो आगे बढ़ती। तो एक खबर मैं दिखा रहा था, कैसा लगा खबर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए 24 न्यूज़। धन्यवाद।